गैस क्वेश्चन नंबर 51 करने वाले हैं हम लोग। टू रिजर्वायर्स हैं ए और बी आर कनेक्टेड विद अ लॉन्ग पाइप दैट इज कनेक्टेड दैट हेड लॉस टू द पाइप इज एक्सप्रेस। अब ये आपको दे दिए एक इक्वेशन हेड लॉस के लिए, ठीक है, वेयर द वाटर सरफेस एलिवेशन इन रिजर्वायर इज 35, मतलब जो z की वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है 35। दिस इज द स्टैटिक हेड, याद रखना, दिस इज द स्टैटिक हेड above in the reservoir A. Two identical pumps are available for use to pump the water from A to B. The characteristic curve of each pump when operating at revolution दे दिया 100 rpm is given in the table below. Rate of flow मालूम करना है अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। एक सिंगल पंप लगा हुआ है, दो पंप पैरेलल में लगे हैं, दो पंप सीरीज में लगे हुए हैं, आरपीएम बता दिया। अब इस सवाल को गौर से समझो, क्या सीन है। सवाल ये है कि भाई जो आपका रिक्वायर्ड हेड है ना, वो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये आपको हेड चाहिए, ठीक है, और ये है यू कैन से दिस इज द परफॉर्मेंस हेड। तो जो सिस्टम हेड अब आपने निकालना है, सही है, वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कि आपने दो पंप है आपके पास, तो अब आपने क्या करना है, दो पंप एक साथ लगे हुए हैं, सही है, उसमें सब आपने करना है, एक पंप को बंद करना है, सिर्फ सिंगल पंप चलाओगे तो क्या इफेक्ट आएगा, दोनों पंप को सीरीज में लगा दोगे क्या इफेक्ट आएगा, दोनों पंप को पैरेलल में लगा दोगे क्या इफेक्ट बनेगा, क्या कर्व बनेगा, क्या फ्लो रेट बनेगा आपका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला बस आपने रट्टा मारना है इसका। देखो हमेशा याद रखना, ये आपको हेड दिया हुआ है, ये स्टैटिक हेड दिया हुआ है, ये आपको आरपीएम दिया हुआ है, ये आपको शुरू में जो है सिस्टम का वो परफॉर्मेंस का वो दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। अब आपने अपना सिस्टम का टेबल बनाना है, वो कैसे बनाओगे, वो बहुत सिंपल है। आपको जो है हेड लॉस दिया हुआ है, सॉरी ये जो एच एल, सॉरी ये हेड लॉस है, सही है, द हेड लॉस एच एल की वैल्यू है। हमें पता है कि जो सिस्टम का हेड होता है, सिस्टम का हेड वो बराबर होता है स्टैटिक हेड प्लस हेड लॉस के। ये मेरे ऊपर फॉर्मूला भी 47 में या 48 में बताया था मैंने कैसे बनता है। तो ये आपके पास सिस्टम हेड किसके बराबर होता है, स्टैटिक हेड प्लस हेड लॉस के, इसके बराबर होता है। ये रहा, यहाँ पर आपने स्टैटिक हेड की वैल्यू डाल दी और हेड लॉस की वैल्यू डाल दी, तो ये आपके पास मेन इक्वेशन बन गई है हेड की। ये हेड आप किसके लिए निकालोगे, ये हेड आप निकालोगे सिंगल पंप के लिए, दो पंप इन सीरीज, दो पंप इन पैरेलल। सिंगल पंप के लिए क्या होता है, सीधा सीधा हमें पता है कि सिंगल पंप जो है ना, उस पर ये आपका जो बेसिक है पहले से, यही वैल्यूज़ आप सारी डालोगे तो आपके पास एक्चुअल हेड आ जाएगा। पंप इन सीरीज़ के लिए हमें पता है कि जो आपका हेड है वो डबल हो जाता है, तो जो भी आपका हेड पहले आ रहा होगा उसको डबल कर दोगे, तो आपका जो नया टेबल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पंप इन सीरीज़। और पंप इन पैरेलल में फ्लो रेट डबल होता है। ये बस रट्टा मारो, इसकी लॉजिक सर ने बताई थी कि अगर यूँ पंप आप ग्राफ बनाते हो यूँ करके, ओ सॉरी यूँ करके, तो जो सीरीज़ होता है उसका ये एच ए प्लस एच ए, तो 2HA बन जाता है, डबल हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है, आपको जो फ्लो रेट है वो डबल हो जाता है। तो इस तरह आप सॉल्व करके टेबल बनाओगे और उन टेबल के हिसाब से आप क्या निकाल लोगे, ग्राफ में बेस्ट अपने ऑपरेटिंग पॉइंट्स। इस तरह से ग्राफ में ये ग्राफ बनेगा। कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कॉम्प्लेक्स है नहीं, जब सॉल्व करोगे तो ईजी है। तो इसको ये मैंने ओवरव्यू दी है। अब हम सवाल को थोड़ा मैं आपको और बताता हूँ कि क्या सीन है इस सवाल का। तो इसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप सिर्फ ये सोचो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिंगल पंप से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके जो मैन्युफैक्चरर ने आपको दिया था फ्लो रेट और हेड, इसको हम ये कहलाता है परफॉर्मेंस कर्व, ठीक है। ये परफॉर्मेंस डेटा है, परफॉर्मेंस जो पंप की परफॉर्मेंस होनी चाहिए जनरली, वो ये आपको मैन्युफैक्चरर ने दी है, ये आपको दे दी। इसको साइड पे कर दो। आपने जो अपना फार्मूला बनाया है यहाँ पर, जो आपका सिस्टम, जो आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री में जो हेड लॉस वगैरह के बाद जो सिस्टम का हेड है, उसकी इक्वेशन आ रही है 35 प्लस हेड लॉसेस की क्या वैल्यू थी, ये रही कि भाई इतनी स्टैटिक हेड है 35 और इतना आपका हेड लॉस है, उसकी ये इक्वेशन है। तो फ्लो रेट की वैल्यू पुट करते जाओ और आपके पास सिस्टम का हेड आता रहेगा, ठीक है। फ्लो रेट आप कोई भी पुट कर सकते हो, 0, 10, 20, 30, 40 आपको हेड मिल जाए, लेकिन सर कहते हैं जो मैन्युफैक्चरर ने फ्लो रेट यूज़ किया ना, वही फ्लो रेट आप यूज़ करके अपना हेड निकालो। ये मैन्युफैक्चरर ने फ्लो रेट यूज़ करके पंप का हेड निकाला है, आप क्या करोगे, आप सेम फ्लो रेट करके अपना हेड निकालोगे। तो आपने ये जनरल फार्मूला बनाने के बाद आपने अपना टेबल बनाया, सेम फ्लो रेट आपने यूज़ किया, सेम ज़ीरो फ्लो रेट पर जो
मैन्युफैक्चरर ने दिए उसका हेड 100 आ रहा था, आपका लॉसेस मिलाने के बाद आपका हेड कितना आ गया सेम फ्लो रेट पर 35। यहाँ पर आप वैल्यू जब ज़ीरो डालोगे क्यू की तो क्या सिर्फ 35 रह जाएगा। इसी तरह अब आप फ्लो रेट को 110 जब मैन्युफैक्चरर ने डाला तो उसके पास पंप 90 आया, लेकिन जो आपका सिस्टम इतनी पाइपिंग वाइपिंग लंबी हुई है तो आपने जब 110 का फ्लो रेट दिया, यहाँ पर 110 वैल्यू डालोगे इस फॉर्मूले में तो आपके पास जो एच ए सिस्टम आएगा वो आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। इस तरह सारी फ्लो रेट्स की वैल्यू डाल के आपके पास अपना हेड आ जाएगा। अब आपने ग्राफ कैसे बनाना है इसका, पहले सिंगल के लिए ग्राफ बनाओगे। सबसे पहले आप फ्लो रेट की वैल्यू पे परफॉर्मेंस कर्व बनाओगे, मतलब इस फ्लो रेट पर ये हेड डालोगे, ये मैन्युफैक्चरर का है। फिर आप सेम फ्लो रेट पर अपना हेड डालोगे, ये सिस्टम कर्व बनाओगे ग्राफ के ऊपर। मैं बताता हूँ कैसे। देखो फ्लो रेट आपका 0 है तो मैन्युफैक्चरर का हेड आ रहा है 100, आपका हेड आ रहा है 35। तो यहाँ ग्राफ बनाओ, ग्राफ पे आप क्या करोगे, वाई एक्सेस पे हेड बनाओगे 10 20 30 40 से मैक्सिमम जो भी आपकी वैल्यू जा रही होगी वहाँ तक ग्राफ बना लेना। एक्स एक्सेस में आपका फ्लो रेट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 0 पर जो मैन्युफैक्चरर का हेड था वो क्या था 100, जो आपका हेड था वो कितना था 35, ये आपने बना लिया। इसी तरह अगले पॉइंट पर आ जाओ, 110 जब आपने फ्लो रेट दिया तो मैन्युफैक्चरर का हेड आया 90, आपका आया 37। तो 110 फ्लो रेट पर ये 100 है, ये 110 फ्लो रेट पर आपका हेड आया 37 और जो मैन्युफैक्चरर था उसका फ्लो रेट आया 90। इस तरह आप एक ही फ्लो रेट पर दोनों पॉइंट्स लगा लगा के अपना ये मैन्युफैक्चरर का कर्व बन जाएगा। एक आपका कर्व बनेगा अपना, सही है। जो अपना कर्व है वो कहलाता है सिस्टम कर्व, जो मैन्युफैक्चरर का होता है वो होता है परफॉर्मेंस कर्व। जहाँ जाके ये दोनों लाइंस मीट करेंगी इस पॉइंट पर ये आपका ऑपरेटिंग, ये आपका बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट है। इस पॉइंट पर आपका पंप बेस्ट एफिशिएंसी देगा आपके सिस्टम के मुताबिक, ये हर सिस्टम के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ टच करो, आपको बेस्ट फ्लो रेट बेस्ट हेड मिल जाएगा, बेस्ट फ्लो रेट मिल जाएगा। 270 ये आ रहा है और हेड आपका आ रहा है तकरीबन 50 आ रहा है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि मेरे सिंगल के लिए ये डाटा था और सिंगल के लिए आपने ग्राफ बना लिया, ख़त्म हो गई कहानी, ठीक है। तो सिंगल के लिए क्या आ रहा है फ्लो रेट 270, ठीक है। आपने सिर्फ फ्लो रेट, अगर ये हेड भी निकालते तो आप यहाँ पे हेड को 50 लिखते कि भाई ये मेरा फ्लो रेट्स ये आ रहे हैं बेस्ट पार्ट ए के लिए, पार्ट बी के लिए, पार्ट सी के लिए, ये मेरे फ्लो रेट बेस्ट ये आ रहे हैं और मेरा हेड जो है वो हेड बेस्ट ये आ रहा है पार्ट ए बी सी के लिए। आपने बेस्ट वो निकालना है कि बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट पर जो आपका फ्लो रेट है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख लो क्या आ रहा है, पहले वाले के लिए क्या आ रहा है 270। अब अगला स्टेप आ जाओ, अगले स्टेप में क्या होगा कि आपने जो पंप है वो सीरीज़ में लगा दिया, जो पंप है वो क्या कर दिया सीरीज़ में लगा दिए। इसके लिए आपको फार्मूले की, अब आपको ना जो आपने ऊपर फार्मूला लगाया इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जो आपने सिस्टम का फार्मूला था इसकी अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने करना क्या है, सीधा सीधा आपने यहाँ पर अपना सिस्टम कर्व बना चुके हो, आप अपना यहाँ पे परफॉर्मेंस कर्व बना चुके हो सिंगल पंप के लिए। डबल पंप करोगे तो क्या होगा, ये फार्मूला हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी भी पंप को सीरीज़ में डबल लगाओगे तो जो आपका, याद रखना, जो आपका सिस्टम का हेड आएगा वो बराबर हो जाएगा मैन्युफैक्चरर के हेड का डबल हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना हमेशा। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक, इस लॉजिक के मुताबिक हमने क्या किया, हमने ये कि जो भी फ्लो रेट था हमने सेम फ्लो रेट रखा, हमने मैन्युफैक्चरर का हेड लाइन से लगा दिया। हमें पता है कि अगर मैं सीरीज़ पंप को सीरीज़ में लगाता हूँ, दो पंप है, अगर मैं उन दोनों को सीरीज़ में लगा दूँ एक दूसरे के साथ तो मेरे पास जो इफेक्ट आएगा, जो टोटल हेड बनेगा वो मैन्युफैक्चरर के हेड का डबल हो जाएगा। यहाँ पर भी डबल हो गया, यहाँ पर भी डबल हो गया, यहाँ पर भी डबल हो गया, सारा डबल हो गया, ठीक है। बहुत ईजी सीन है। अब यहाँ पे आप वापस ग्राफ बनाओगे, देखो सेम फ्लो रेट पर आप क्या कर दोगे, हेड को डबल कर दोगे। जो भी आपने नीचे ये बनाया ना ये, तो जो भी मैन्युफैक्चरर का कर्व था आपका, ये वाला जो मैन्युफैक्चरर का ग्राफ है ना, उस पॉइंट को आप डबल कर दो। कैसे करोगे, देखो 0 फ्लो रेट पर मैन्युफैक्चरर का 100 आ रहा था, जब आपने दो पंप को सीरीज़ में लगा दिया तो आपका क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसी तरह पॉइंट 110 के ऊपर मैन्युफैक्चरर का क्या आ रहा था 37, तो ये आपका सॉरी ये रहा 90 आ रहा था, तो आपका 180 हो जाएगा। इसी तरह आप सारे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, क्या आएगा, कर्व बन जाएगा। ये वाला जो कर्व है ये क्या है, आपका सिस्टम कर्व, ये आपका सिस्टम कर्व है
जो किसके बराबर है, मैन्युफैक्चरर के प्रोवाइडेड कर्व के डबल है। ये आपका सिस्टम कर्व है। जहाँ पर आपका सिस्टम कर्व मिलता है परफॉर्मेंस कर्व से, वो आपका बेस्ट पॉइंट होता है, आपको पता है। तो आपका सिस्टम कर्व आपका ये परफॉर्मेंस कर्व से यहाँ पर मिल रहा है, गौर से देख लो। ये आपका परफॉर्मेंस कर्व है जो पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो है जो आपने सिंगल पंप से लेके निकाला था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो टच हुए नीचे गिराया, आपके पास फ्लो रेट आ गया कितना, 340। अगर हेड मांगेंगे तो हेड यहाँ से निकाल लेना, 50 आ जाएगा। एफिशिएंसी भी मांग ले तो एफिशिएंसी ऊपर ड्रॉ करके इसको ऊपर ले जाना, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गया 340 गैलन। ये रहा आ गया आपके पास 340 गैलन। परफेक्ट है, सब समझ आ रहा है। इस तरह हम आ जाओ पैरेलल में, सेम चीज़ है। पैरेलल में क्या होता है, जो आपका फ्लो रेट है वो आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल होने से क्या मुराद है, सही है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको जो फ्लो रेट था वो आप डबल कर दो। मैन्युफैक्चरर का जो कर्व था वो तो आपने बना लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपने लाइन से क्या लिख दिया, मैन्युफैक्चरर ने जो अपना हेड दिया था फ्लो रेट पर वो लिख दिया, ठीक है। ये बेसिक है, ये आपका सिस्टम है। ये वाला वो फ्लो रेट है जब आपने पैरेलल में लगा दिया है। से ये तो पंप का अपना नॉर्मल हेड है, सादा जो होता है। ये कौन सा हेड है, डेल्टा एच सिस्टम, ये वो हेड है जब आपने पंप को पैरेलल में लगाया। जब आप पंप को जैसे ही पैरेलल में फिट करोगे, आपका जो प्रीवियस फ्लो रेट था ना वो डबल हो जाएगा। पहले 110 था तो अब 220 हो जाएगा, 220, 180, 360, सारे फ्लो रेट को डबल करो। डबल करने के बाद आपने जो अपने सिस्टम कर्व की जो इक्वेशन बनाई थी, ये वाली सिस्टम की, 35 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू क्यू स्क्वायर। यहाँ पर आप सारे फ्लो रेट्स की वैल्यू डालोगे, पहले 0 डालोगे तो आपका आंसर 35 आएगा। फिर आप जो डबल आपने किया फ्लो रेट, यहाँ पे 220 डालो तो आपके पास आंसर आएगा 44.68। तो जो भी क्यू की अब वैल्यू आएगी आप वापस उसमें डाल के यहाँ पर एक नई लाइन बना लोगे, सही है, क्योंकि आपका फ्लो रेट अब डबल हो चुका है। ईजी सीन है, ये आपने पहले ही प्लॉट कर चुके हो। 0 और डेल्टा एच वाला कर्व जो है वो आप पहले ही प्लॉट कर चुके हो। अब बस जो आपने प्लॉट करना है वो कौन सा करना है, आपने करना है फ्लो रेट का और डेल्टा एच सिस्टम जो आपने नया निकाला है। अब देख लेते हैं 0 पर कितना है, 35। तो 0 पर हमने कर दिया प्लॉट, 35 कहाँ पे आ रहा है, 35 आ रहा है, सॉरी 0 पे 35 क्या चीज़ आ रही है, एक मिनट रुकना, 0 पे 100 नहीं आ रहा यार। एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे एक्स्ट्रा हुई है, यहाँ पर पंप के सिस्टम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों, ये कॉन्सेप्ट ले लो एक बार। ये मैन्युफैक्चरर ने दिया शुरू में, आपने सिंगल पंप के लिए इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन सिंगल पंप के लिए। यहाँ पर आप फ्लो रेट डालते रहोगे और आपका हेड आता रहेगा। इसी तरह पंप इन सीरीज़ में क्या होगा, जो आपका सिस्टम हेड है, आपका फ्लो रेट कॉन्स्टेंट रहता है, सेम फ्लो रेट पे आपका जो हेड है वो डबल हो जाएगा जो मैन्युफैक्चरर ने दिया पंप। अगर आप सीरीज़ में, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपका हेड कांस्टेंट रहता है, एच ए बराबर होता है एस सिस्टम के, याद रखने सर ने बताया था क्लास में, ठीक है। लेकिन आपका जो क्यू है वो बराबर हो जाएगा 2Q के। इसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि जब भी आप पंप को पैरेलल में लगाओगे तो आपको फ्लो रेट, आपको सेम हेड अचीव करने के लिए डबल फ्लो रेट देना पड़ेगा। मतलब जो मैन्युफैक्चर, ये छोड़ दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, जो मैन्युफैक्चरर ने दिया हुआ है आपको हेड, ये सेम हेड आपका पंप देगा, लेकिन जो फ्लो रेट है वो डबल यूज़ करेगा, ठीक है। ये पैरेलल में। सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में ये होता है कि आपका फ्लो रेट आपका सेम रहेगा, और आपका अगर आप सेम फ्लो रेट देते हो तो आपका सिस्टम का हेड जो है वो मैन्युफैक्चरर के हेड से डबल हो जाएगा। तो ये याद रखना, इसमें इसकी कोई वो नहीं है, जो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ये सब वैल्यूज़ निकालने की। आपको पता है आपका हेड जो है वो सेम रहेगा अगर आप फ्लो रेट को डबल कर दोगे, ठीक है। तो आपने ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट कर लेना है इसको। तो अब आपका हेड ऑफ सिस्टम कह सकते हो आप इसको, सही है, हेड ऑफ सिस्टम कह सकते हो आप इसको। अब आपका फ्लो रेट 0 है, हेड कितना है 100, फ्लो रेट आपका 0 है, हेड है आपका 100। इसी तरह फ्लो रेट जब डबल हो गया, फ्लो रेट 220 है तो हेड कितना है 90, फ्लो रेट आपका 220 है तो हेड है आपका 90, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जब आपका फ्लो रेट, आगे चलते हैं, फ्लो रेट 500 है तो हेड है 60, फ्लो रेट 500 है तो हेड है आपका 60। इस तरह से आपका क्या है, पूरा एक कर्व बनेगा जिसको आप यूं करके बना लोगे यहाँ पर।
सही है। और जहाँ पर ये कर्व पैरेलल पंप का कर्व आपके परफॉर्मेंस कम से मीट कर गया, वो बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट है पैरेलल पंप के लिए, 410 ग्राम पर मीटर। आसान क्वेश्चन है, 410। ये एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई थी यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट वीडियो वापस देखो, ये कॉन्सेप्ट वापस समझना कि फ्लो रेट आपका डबल होता है, हेड सेम रहता है, यहाँ पर हेड डबल होता है, फ्लो रेट सेम रहता है, और सिंगल पंप का तो नॉर्मल जैसा हम सॉल्व करते हैं। ये ग्राफिकल मेथड है, इसी चीज़ को आप एक तरीके से कैलकुलेशन मेथड में सॉल्व करते हो, जो मैं अपने कोशिश करता हूँ ये वाला वीडियो भी समझा दूँ सवाल।